हेलो टू एवरीवन। देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबोव अ लेक। सबसे पहले एक लेक का लेवल बना देते हैं। तो मान लेते हैं कि ये लेक का लेवल है। इस लेक के अंदर जहां पे पानी है, तो यहां से इस पॉइंट को A से B को अपन लेक का लेवल बता देते हैं। ये लेक है और इससे h मीटर ऊपर है, दैट मीन्स इससे ऊपर h मीटर पे ये C पॉइंट बना दिया। यहाँ पे अपन ने इसको वर्टिकली बता दिया है। अब ये h मीटर हाई एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट बना देते हैं। इसके अंदर ये लेक है, ये लेक का लेवल है और इसके अंदर आपके क्या है, वाटर है। ये अपन ने यहाँ पे थोड़ा सा वाटर बना देते हैं। ये लेक बन गया आपका। अब ताकि आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ा आसानी रहे, तो देखते हैं इसके अंदर अभी अपने पास क्या पोजीशन बनती है। ये पूरा लेग का पोर्शन है। अब इस लेग के ऊपर h मीटर हाई एक पॉइंट है, अबव अ लेग इज, यस यहाँ पे क्या, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट मीन्स यहां से जो लेग के ऊपर पॉइंट है यहां से एलिवेशन एंगल है ऑफ क्लाउड। तो यहाँ पे स्पेस पे मान लेते हैं कि ये क्लाउड है। ये क्लाउड आपका लेट डी पॉइंट पे क्लाउड है। अब यहां से एलिवेशन बन रही है, तो इस क्लाउड को यहां से देखा जा रहा है। यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहां से इसको क्लाउड को मिला देते हैं। तो यहां से जो एंगल बन रहा है एलिवेशन, वो अल्फा एंगल है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट मीन्स इस पोजीशन से डिप्रेशन एंगल भी बनता है। और वो डिप्रेशन किसके साथ है, इट्स रिफ्लेक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्लाउड है तो इसका रिफ्लेक्शन मान लीजिए। यहाँ पे वाटर के अंदर ये पोजीशन क्या है, इसका रिफ्लेक्शन है, दैट मीन्स इसका इमेज है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया और इसका इमेज अपन ने यहां माना है। थोड़ा और डेप्थ पे मान सकते थे। और इसके साथ में इसका क्या बन रहा है, जो एंगल है डिप्रेशन एंगल, वो बीटा है। तो यहां से अपने पास में जितना ये डिस्टेंस होगा उतना का उतना इसको बढ़ा देते हैं और यहां से इसको मिला देते हैं। क्लियर। तो ये एंगल बीटा है आपका, तो यहां से भी एंगल कितना रहेगा, ये एंगल बीटा रहेगा। अब अपने पास में ये पूछा जा रहा है, बीटा एंगल है डिप्रेशन, देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड। ठीक है, तो इस क्लाउड की हाइट क्या है, तो ये लेग का लेवल है। यहां से इसकी हाइट अपने को मेजर करनी है। तो अपन मान लेते हैं दिस पॉइंट इज टी, तो इसके ऊपर जो है ये h हाइट मान लेते हैं। और यहां से यहां तक अपन इसको, ये h मीटर है सॉरी, तो यहां से भी कितना हो जाएगा, h मीटर। और यहाँ पे अपन x मान देते हैं, बिकॉज ये लेग का लेवल है, लेग के ऊपर h मीटर अपने को गिवन है, तो इसका ऑपोजिट साइड्स होगा वो भी कितना हो जाएगा, h मीटर। और इसके ठीक ऊपर अपन ने जो ट्रायंगल सी टी डी बन रहा है, उसमें सी डी से डी को अपन ने x मीटर हाई मान लिया है। जहां से एलिवेशन बन रही है वहां से ऊपर की हाइट है वो x मीटर मान ली है। अब अपने पास में रहता है, लेट दिस पॉइंट इज, इसको अपन ने Q पॉइंट मान लेते हैं। तो B से Q कितना होगा, तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में अपन BQ को फाइंड करेंगे। BQ, तो BQ क्या होगा कि डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, ये लेग का सरफेस है और वहां से ये क्या है, इस क्लाउड की इमेज है। तो BQ क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम लेग टू इमेज ऑफ क्लाउड इज इक्वल टू B से D, इज इक्वल टू B से D बाय, ये जो डिस्टेंस होगा BQ वो B से D के इक्वल क्या होगा, बिकॉज आपने फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ा होगा साइंस के अंदर कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसकी मिरर से, आप मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़ते हैं, तो ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस और मिरर से
उसकी इमेज की डिस्टेंस इक्वल रहती है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम, ये लाइक मिरर का काम कर रही है, मिरर टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मिरर डिस्टेंस फ्रॉम mirror to its image. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा थ्योरी से ये होता है? रिफ्लेक्शन से। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से अपन जानते हैं दैट मींस जो B से Q होगा वो आपके पास में देखो B से क्लाउड तक का टोटल हाइट कितना हो गया h, तो इसके ऊपर जहां से एलिवेशन बन रहा था वो, और इसके ऊपर की हाइट x है, तो ये B से Q होगा वो आपके पास x प्लस h मीटर हो जाएगा। अब अपन इसके अंदर सबसे पहले tan थीटा लगाते हैं ट्रायंगल CTD के अंदर। तो इन ट्रायंगल CT एंड D, इसमें tan ऑफ अल्फा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन, इसका बेस अपने पास में C से T ले लेते हैं, तो यहां से C से T ले लिया, तो इंप्लाइज दैट C से T इज इक्वल टू x अपॉन tan ऑफ अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब आप चाहो तो पहले इस ट्रायंगल CTQ को काम में लो, क्योंकि CT जितना होगा उतना का उतना लेट दिस पॉइंट इज MQ होगा, ये किसके बराबर होगा, M से Q इज इक्वल टू C से T होगा। ये जो CT है इसके जस्ट पैरेलल और यहां से राइट एंगल होने से इसके एकदम इक्वल हाइट में होगा। तो आपकी इच्छा हो तो ट्रायंगल CMQ लीजिए या फिर CTQ ले लीजिए। यहाँ पे डिप्रेशन एंगल है, जो एंगल यहाँ बनेगा वो का वो एंगल यहाँ पे बनेगा, तो इसको भी ले लेंगे, तो ये भी h प्लस दिस डिस्टेंस, तो BQ आपके पास कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये ऑलरेडी h प्लस x डिस्टेंस है, ये कितना है x प्लस h डिस्टेंस है। तो अब अपन देखते हैं इन ट्रायंगल CT एंड Q, मैंने CTQ ट्रायंगल लिया है, CTQ ट्रायंगल, तो tan ऑफ बीटा, तो यहां से अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा tan ऑफ बीटा, तो इसके सामने T से Q साइड आएगा, कौन सा साइड आएगा, परपेंडिकुलर का काम T से Q, और बेस हो जाएगा इसका C से T। अब यहां से CT इज इक्वल टू, और TQ कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये T से Q है, तो ये हो जाएगा B से Q, तो आपके पास x प्लस h है, और ऊपर यहां से यहां तक h और है, तो टोटल जो ये लेंथ होगा वो x प्लस h इज इक्वल टू x प्लस ट्वाइस h हो जाएगा। दैट मीन्स T से Q होगा वो x प्लस ट्वाइस ऑफ h और डिवाइड बाय tan ऑफ बीटा हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी CT का वैल्यू है, ये भी CT का वैल्यू है, तो यहां से दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो बाय 1 एंड 2 आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं अपन। बाय 1 एंड 2 यहां से x अपॉन tan अल्फा, x अपॉन tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू x प्लस 2h अपॉन tan ऑफ बीटा आ जाएगा। क्लियर? अब यहां से अपन क्या करेंगे, इस जो इक्वेशन बनी है इससे अपन x का वैल्यू निकाल देंगे, और जब x का वैल्यू आएगा तो अपने को पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, प्रूव दैट द हाइट ऑफ क्लाउड, दैट मींस h प्लस x पूछी है, तो क्लाउड ऑफ हाइट क्या होगी x प्लस h, तो अपन पहले x फाइंड करेंगे, आंसर अपने को h की फॉर्म में देना है, तो h को क्वेश्चन सॉल्यूशन में रखना पड़ेगा और x को अपन को एलिमिनेट करना है। दैट मींस इन दोनों को अपन ने इक्वलेट किया है, यहां से x को हटाना है, तो देखिए x को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, x अपॉन
tan ऑफ एल्फा, इसको आगे सॉल्व कैसे करना है, इज इक्वल टू इस tan बीटा को इस x के डिनोमिनेटर भी बना दीजिए, तो tan ऑफ बीटा एंड प्लस ट्वाइस द h अपॉन tan ऑफ बीटा, इसको सेपरेट कर दिया। अब x वेरिएबल वाली टर्म को लेफ्ट में लाके x कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से इस टर्म्स को इधर ले आते हैं, तो x अपॉन tan ऑफ एल्फा माइनस x अपॉन tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ h, और इसके डिनोमिनेटर में tan ऑफ बीटा है। यहां से x को कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 अपॉन tan एल्फा माइनस 1 अपॉन tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा अपने पास में 2h अपॉन tan ऑफ बीटा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो अपने पास में tan एल्फा मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ बीटा, tan एल्फा से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे tan ऑफ बीटा और माइनस यहाँ पे tan ऑफ एल्फा इज इक्वल टू 2h डिवाइड बाय tan ऑफ बीटा, और इसके मल्टीपल में कौन पड़ा हुआ है अपने पास, x है, तो देखिए ये tan ऑफ बीटा से tan ऑफ बीटा कट जाएगा, तो tan एल्फा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो x इज इक्वल टू 2h tan एल्फा डिवाइड बाय, अपने पास में ये दोनों टर्म्स नीचे आ जाएगी, tan ऑफ बीटा माइनस tan ऑफ एल्फा, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना देते हैं। अब हाइट ऑफ क्लाउड, तो फाइनल स्टेप अपना बचा है, तो देखिए इधर हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम लैक, जो लैक का लेवल है वहां से ये होगी x प्लस h मीटर, तो इज इक्वल टू x का वैल्यू आया हुआ है अपने पास 2h tan ऑफ एल्फा अपॉन यहाँ पे tan ऑफ बीटा माइनस tan ऑफ एल्फा, और ये x का वैल्यू आ गया अपने पास, और प्लस का यहाँ पे अपने पास में h, तो h अपॉन 1, इसका एलसीएम आप ले लेंगे तो tan ऑफ बीटा माइनस tan ऑफ एल्फा, इस टर्म से इसको डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल टू 2h tan ऑफ एल्फा प्लस 1 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो tan बीटा माइनस tan एल्फा आएगा, और वो h को मल्टीप्लाई करेगा तो h tan ऑफ बीटा माइनस h tan ऑफ एल्फा आएगा। अब 2h tan एल्फा में से h tan एल्फा को लेस कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा h tan एल्फा प्लस यहाँ पे बचेगा h tan ऑफ बीटा डिवाइड बाय tan बीटा माइनस का tan एल्फा, और h कॉमन ले लेंगे तो अपने पास प्रूव हो जाएगा कि जो इस क्लाउड की हाइट है वो h मल्टीप्लाई tan बीटा प्लस tan एल्फा डिवाइड बाय tan बीटा माइनस tan एल्फा है। सेम h यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, और यहाँ पे फाइनली अपना आंसर दे सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे कि हाइट ऑफ क्लाउड इज इक्वल टू, यहाँ से h मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पे बच जाएगा tan एल्फा प्लस tan बीटा, तो जिसको आप प्लस में है तो इस तरह से प्रॉपर ऑर्डर में लिख सकते हैं tan ऑफ बीटा प्लस tan ऑफ एल्फा डिवाइड बाय tan बीटा माइनस का tan एल्फा। तो इस तरह से आपके पास में जो क्लाउड का हाइट है वो लैक से प्रूव हो जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार सीबीएसई और आरबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके अलावा भी स्टेट बोर्ड हो या कोई सा भी बोर्ड हो,
उसमें 100% ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, तो आप लोगों के लिए कंफ्यूजन देता है। तो इसकी ऐसे क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस थोड़ी सी आपको साथ में करनी चाहिए, जो आपके बोर्ड के लिए तो अच्छे ही है। उसके अलावा नेक्स्ट आप अगर JEE की तरफ पढ़ते हैं, ऑप्शन मैथ्स के अंदर सेलेक्ट करते हैं या मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं 11th स्टैंडर्ड से, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बेनिफिट देते हैं। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए और आप मैथ्स के अंदर थोड़ा और अच्छा परफॉर्म कर पाओ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।